गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लास में आप सभी ने पढ़ी थी ए की मात्रा। ए की मात्रा आपने पढ़ी थी और इसे वर्णों के साथ जोड़कर लिखना और उच्चारण करना मैंने आपको बताया था। आप सभी ने भी ए की मात्रा का उच्चारण और इसे वर्णों में जोड़कर लिखना सीख लिया था और आपने इसे लिखकर पढ़ भी लिया था। आज मैं आपको कराने वाली हूँ ए और ए का मिला जुला अभ्यास। आपने इससे पहले ए और ए की मात्रा पढ़ चुके हैं और अब आप क्या पढ़ने वाले हैं? ए और ए का मिला जुला अभ्यास। तो सबसे पहले आपके अभ्यास प्रश्न में है, एक पोयम दी गई है छोटी सी, मेरी मैना। ये कौन है? ये है मैना। आप सभी ने भी मैना देखी होगी। मैना एक चिड़िया होती है, आप सब ने देखी है ना। चलिए अभी हम इस कविता को पढ़ते हैं। मेरी मैना। मेरे पास एक मैना है। आपने इसमें देखा यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे ए की। मैना पेड़ पर बैठी है। सुरेश ने रेत के ढेर से घर बनाया। उसने धीरे से अपना पैर हटाया। सैनिक का पैराशूट खुल गया। ये आपकी कविता थी मेरी मैना। आपको इसे पढ़ना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। तो आप भी मेरी मैना कविता पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करेंगे। इसके बाद है आपका मात्रा लगाओ। ये आपके यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको ये पिक्चर्स देखनी है और इनमें मात्रा लगानी है और इनको सही करना है। ये जो शब्द हैं ये अभी अधूरे हैं, ये सारे के सारे अधूरे शब्द हैं। इनमें मात्रा को लगा के आपको इन्हें पूरा करना है। तो ये क्या बना हुआ है? बेलन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बलन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बर। और ये क्या बना हुआ है? बेर। ये क्या है? नैया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नया। ये केला है लेकिन यहाँ पे कला लिखा हुआ है। तो ये सारे अधूरे शब्दों में हम मात्रा लगाएंगे ए की और ए की और इन्हें पूरा करेंगे। इसके बाद है समझो। एक और अनेक। एक का मतलब आपको पता ही है कि एक का मतलब एक होता है और एक से ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है तो उसे क्या कहते हैं? अनेक। अनेक का मतलब है एक से ज़्यादा। फिर चाहे वो एक से ज़्यादा 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, वो अनेक कहलाती है। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। बहुवचन को ही अनेक बोलते हैं। तो अभी आप लोग फर्स्ट क्लास में, इसलिए आपको यहाँ पे अनेक बताया गया है। चलिए तो हम देखते हैं, जैसे केला, और यहाँ पे इतने सारे केला हैं तो इसे क्या बोलेंगे? एक केला। और अनेक क्या होगा इसका? केले। यहाँ पे है थैला और यहाँ पे क्या होगा? थैले। ये तबला और एक से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? तबले। इस तरीके से आपको मात्रा लगाकर इन्हें पूरा करना है। यहाँ पे ए की मात्रा लगी, ये हुआ बेलन। यहाँ पे ए की मात्रा लगी, ये बना बेर। यहाँ पे आई की मात्रा लगी और ये बना नैया। यहाँ पर ए की मात्रा लगी और ये बना केला। यहाँ एक और अनेक में केला, केले, थैला, थैले, तबला, तबले।
तो अभी आप सभी लोग भी मेरी मैना कविता पढ़िए और इसे अपनी कॉपी पर लिखकर याद कीजिए। और अगर आपके पास बुक है तो आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी बुक में फिल करके कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है वो मैं आपको कल गूगल मीट क्लास में क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।